मन में जब तनाव, निराशा, बेचैनी होने लगती है और कई मुसीबतें आने लगती हैं, तब अपने दोस्त परिवार के लोग भी अपनी मदद नहीं करते। तो हमें सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई देती है, वह है भगवान, जिसे हम ईश्वर, अल्लाह आदि के नाम से भी जानते हैं। हम उम्मीद की नज़र से देखने लगते हैं और मन में प्रार्थना करने लगते हैं। तब हमें भरोसा होने लगता है कि कहीं कोई एक ऐसी शक्ति है जिसके हाथ में पूरा संसार है। महान संत गुरु नानक कहते थे, कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसे प्रार्थना से सुलझाया नहीं जा सकता। कोई ऐसा दुख नहीं है जिसका निवारण प्रार्थना से नहीं किया जा सकता, क्योंकि भगवान का घर हमारे मन में ही होता है। कबीर कहते थे, कोई परम शक्ति है जो सब तय करती है, लेकिन मेरी पहली प्रार्थना तो मेरे ताने और बाने से शुरू होती है। अगर मन संतुलित होता है तो जीवन का हर काम सही होता है। मनुष्य का जीवन सुख और दुख से भरा है। संसार अनंत है और मानव के लिए खजाना भी। व्यक्ति के बेचैन रहने का कारण वह खुद ही है। वह अपने मन की सुखद यात्रा नहीं करना चाहता, वह बाहर की उलझन में ही उलझा रहता है। इसका कारण यह है कि अधिक से अधिक पाने की लालसा उसे असंतोष में डाले रहती है और वह बेचैन रहता है, अशांत रहता है। सदा सुखी वही रह सकता है जो अपने से ज़्यादा औरों के लिए सुख की चाह रखता है। एक बार की बात है, एक नादान अमीर लड़की को उसके गुरु ने बहुत समझाया कि मन के भीतर झांक कर देखो तो भरपूर आनंद ही आनंद है, पर वह नहीं माना। वो जिद पर अड़ा रहा कि उसे अपनी आंखों से देखना है कि आनंद होता क्या है। गुरु उसको हरियाली सी जगह पर ले गए जहाँ सरसों के खेत थे, तितलियाँ, भौरे उड़ रहे थे। गुरु ने कहा, तुम कुछ देर यहीं पर रुको, मैं अभी वापस आता हूँ। जब गुरु चले गए तो कोयल ने गीत सुनाया, शीतल हवा बहने लगी। कुछ पल को थोड़ी बारिश हो गई, आसमान में इंद्रधनुष भी छा गया। बारिश के बाद मौसम और भी सुहाना हो गया। गुरु लौटे, मगर वह देखकर चकित थे कि वह अमीर लड़का अब भी जिद कर रहा था कि आनंद कहाँ है। बस यही हालत हमारी है। हमारे चारों तरफ प्यार, स्नेह, शांति सब कुछ है, पर तुम अपने मन को उस आनंद की ओर ले जाना ही नहीं चाहते। तुम जिस बारे में सोचोगे, जैसा चाहोगे, वैसा ही तुम्हारे सामने परिस्थितियाँ आती रहेंगी और तुम कभी भी उस शांति को महसूस ही नहीं कर सकते। मन को शांत रखो और जो भी है, जैसा भी है, उसी में संतुष्ट रहना सीखो। देखना, तुम्हारे जीवन में एक दिन आनंद की अनुभूति जरूर होगी।